स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लेसन 5th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया। हम अपने इस वीडियो में लेसन 5th का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम कल्चर असेम्बलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि इंडिया में जब कल्चर असेम्बलेट हुआ था टर्क्स का और दिल्ली सल्तनत का या फिर मुगल्स का, तो इंडिया में कौन कौन से नई बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स डेवलप हुए थे। अब हमारा टॉपिक आ जाता है हवेलीज। हवेली इनसाइट में टॉपिक है। हवेलीज आर ए यूनिक फीचर ऑफ द राजस्थान। राजस्थान में हवेलियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। राजा महाराजाओं ने बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी। ये हवेलियों का एग्जाम्पल राजस्थान के रूलर्स ने टर्क से और मुस्लिम डायनेस्टी से लिए थे। द स्पेशल फीचर ऑफ द हवेली, मेन स्पेशल फीचर होता था कि इन हवेलीज में होता क्या था। बड़े बड़े रूम्स होते थे और रूम्स के चारों तरफ कोर्टयार्ड्स होते थे। कोर्टयार्ड इट मीन मतलब गलियारा, जैसे हमारे गैलरीज टाइप होते हैं या फिर बरंडा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मॉस्क हैड सर्टन स्पेशल फीचर लाइक लार्ज कोर्टयार्ड्स and minarets and the tower and the domes, use of Islamic calligraphy and the geometric shape. कैलीग्राफ मिनरेट्स का मतलब होता है टॉल थिन टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसे हम मिनरेट्स कहते हैं। और जो मॉस्क होती थी, मॉस्क के जो स्पेशल फीचर होते थे वो कौन कौन से स्पेशल फीचर होते थे। लार्ज कोर्टयार्ड्स होते थे, बड़े बड़े, जो भी ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये कोर्टयार्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े। एंड मिनरेट्स, बहुत लंबी लंबी मीनारें होती थी, टॉल होती थी और थिन होती थी, पतली होती थी। और डॉम्स होते थे, इट मीन्स गुम्बद होते थे चारों तरफ। एंड यूजेस ऑफ द इस्लामिक कैलीग्राफी, और उस पर इस्लामिक लैंग्वेज में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा जाता था। कैलीग्राफी एक राइटिंग की एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म है। फिर है ज्योमेट्रिक शेप, और आसपास ज्योमेट्रिक शेप से डेकोरेशन किया जाता था। ये हम मॉस्क का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि मॉस्क में ये फीचर्स होते थे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हवेलीज मैजेस्टिक एंड द ग्रैंड हवेलीज वर बिल्ट इन राजस्थान। राजस्थान में हवेलीज बहुत बड़ी बड़ी बनती थी। ए स्पेशल फीचर ऑफ दीज हवेली, इन हवेलीज जो राजस्थान में बनती थी उनके स्पेशल फीचर हैं वॉज द कलरफुल पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग्स होती थी वॉल्स पे। कोर्टयार्ड्स और ऑल्सो स्पेशल फीचर ऑफ दीज हवेली, और कोर्टयार्ड्स भी होते थे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड, जो कोर्टयार्ड्स होते थे हॉल्स होते थे। एंड गिविंग दे स्पेशियस लुक, जो बहुत बड़ी जगह का लुक देते थे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बाउलीज। बाउलीज का मतलब है जैसे कि पानी को कंजर्व करने का एक प्लेस होता है। ए नंबर ऑफ बाउलीज एंड द स्टेप वेल्स वर बिल्ट इन द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में जो स्टेप वेल्स होती थी, इनमें ऐसे बड़े बड़े कुएं होते थे और जिनमें सीढ़ियाँ होती थी, वो बाउलीज की फॉर्म में ही होती थी। दीज वेल्स हैड स्टेप्स लीडिंग द वाटर इन द वेल. In the well, tankas, rulers constructed tanks and the reservoirs which indicate the importance of the storing, the preserving water, a precious resources. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले ये हमारे वाटर, ट्रेडिशनली वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जाता था, बाउलीज में कंजर्व किया जाता था। बहुत बड़ी बड़ी बाउलीज होती थी, इसमें पानी स्टोर किया जाता था, और स्टेप वेल्स होते थे। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है टंकास होते थे। इट मीन्स ये हमें बताते हैं कि पुराने टाइम में, जो मिडाइवल टाइम था, उसमें जो पानी कितना प्रीशियस था, वाटर कितना प्रीशियस था, और उसे किस तरीके से कंजर्व किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड से वाटर को कंजर्व करने के 3 वेज थे। एक तो टंकास थे, बाउलीज थी, और एक जो मेथड था वो था स्टेप वेल्स। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फोर्ट, टॉम्स एंड द गार्डन्स। फोर्ट मतलब किले, टॉम्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गुम्बद टाइप की वो, और गार्डन्स। द मुगल एम्परर्स एक्सप्रेस देयर पावर एंड द grandeur it means अपना courage, glory, by building magnificent fort and the like आगरा फोर्ट एंड द रेड फोर्ट। जो मुगल्स होते थे वो क्या करते थे, अपना करेज, अपनी ग्लोरी, कि वो कितने ज़्यादा प्रॉस्पिरियस हैं, ये बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बताते थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के ये शो करते थे कि वो कितने ज़्यादा उनके पास पैसा है और कितने ज़्यादा उनके पास प्रॉस्पेरिटी है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक में, ब्यूटिफुल देयर मॉन्यूमेंट्स बाय लेइंग डैम डाउन इन द मिडसेट ऑफ द गार्डन कॉल्ड चाहर बाग। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये है बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किए जाते थे, और मिड सेट में बहुत बड़े बड़े गार्डन्स, मतलब मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किए जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, और उनके मिड में, गार्डन के मिड में बनाई जाती, मतलब चारों तरफ गार्डन होता था और उनके बीच में मॉन्यूमेंट्स होते थे। जैसे कि इन्हें क्या कहते थे, चाहर बाग कहते थे। चाहर बाग किसे कहते थे स्टूडेंट, गार्डन होता था और गार्डन के बीच में बहुत बड़ी बड़ी मीनारें, इट मीन्स मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, तो उसे चाहर बाग कहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द टॉम्स बिल्ट डैम विद सेंट्रल टॉवरिंग डोम
एंड द टॉल गेटवे बिकेम ए यूनिक फीचर। जो मॉन्यूमेंट्स होते थे उनके एक यूनिक फीचर होता, टॉम्ब्स बनाए जाते थे। टॉम्ब्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी गुंबद बनाई जाती थी और बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे। ये यूनिक फीचर था। जब टर्क्स इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया के कल्चर को असेम्बलेट कर दिया था, तो आर्किटेक्चर की एक नई फील्ड डेवलप हुई थी। तो उनमें ये यूनिक फीचर था आर्किटेक्चर में कि बड़े बड़े टॉम्ब्स होते थे और उनके बीच में गुंबद होते थे और बहुत बड़े बड़े गेट होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है न्यू इंजीनियरिंग एंड द पेंटिंग स्टाइल। अब पेंटिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स थी जब आए थे लोग बाग, जब टर्क्स आए थे इंडिया में, मुगल्स आए थे, और जो दिल्ली सल्तनत डेवलप हुई थी, तो उन्होंने पेंटिंग्स में कौन कौन से एलिमेंट्स को असेम्बलेट किया था। तो सबसे फर्स्टली है फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द फाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क्स। आर्क्स का मतलब होता है गोलाई, टू गिव सपोर्ट of to the superstructure above the doors and the windows. This style was called arcade. स्टूडेंट्स, जो पुराने टाइम में मिडाइवल एज में बहुत बड़े बड़े विंडोज होती थी, बहुत बड़े बड़े डोर्स होते थे, लेकिन वो डोर्स और विंडो आर्क शेप में बनी हुई होती थी। आर्क शेप में बने हुए होने का मतलब है गोलाई मिली होती थी, ताकि इन विंडोज को पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाता था और इन डोर्स को सपोर्ट मिल जाता था। और ये जो स्टाइल होती थी, जो डोर्स और विंडोज को गोलाई शेप में देने के लिए, गोल आर्क शेप में देने के लिए स्टाइल होती थी, उस स्टाइल को कहते थे आर्क्यूट कहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बिल्डिंग्स व्हेन लाइमस्टोन सीमेंट वाज मिक्स्ड विथ स्टोन चिप्स हार्ड एंड द स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट वाज फॉर्म्ड। जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी व्हेन लाइमस्टोन इट मीन्स चूना पत्थर सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता था और छोटे छोटे स्टोन के चिप्स बनाए, जैसे चिप्स होते हैं पतले बहुत थिन होते हैं, उसी तरीके से स्टोन के पार्ट्स होते थे। हार्ड एंड द स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट वॉज फॉर्म्ड, और बहुत अच्छा से इनको मिक्स करके कॉन्क्रीट बनाई जाती थी। और बिल्डिंग को बनाने के लिए ये मिक्सचर यूज में लिया जाता था। लाइमस्टोन यूज में लिया जाता था, सीमेंट यूज में लिया जाता था, इनको स्टोन चिप्स के साथ मिक्स किया जाता था और हार्ड और स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट वॉज फॉर्म्ड, और इससे हार्ड और स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट बनाई जाती थी। ये बिल्डिंग बनाने के लिए एक मॉर्टर यूज में लिया जाता था, एक मटेरियल यूज में लिया जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है engineering skill introduced was the placement of a horizontal beam and across two vertical columns. This engineering style was called ट्रेबिट it means ये एक इंजीनियरिंग स्टाइल है। ये जब टर्क्स आए थे, मुगल्स आए थे या दिल्ली सल्तनत का डेवलपमेंट हुआ था, तो ट्रेबिट एक नई इंजीनियरिंग स्टाइल डेवलप हुई थी। इस इंजीनियरिंग स्टाइल के मेन फीचर हैं इंजीनियरिंग स्किल इंट्रोड्यूस वॉज द प्लेसमेंट ऑफ ए हॉरिजेंटल बीम। हॉरिजेंटल बीम का मतलब होता है जो लॉन्ग बड़े बड़े जो वुड के पीसेस होते थे, उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में, अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया, मतलब बीम्स के थ्रू अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते थे। दिस इंजीनियरिंग स्टाइल वॉज कॉल्ड ट्रेबिट। इसे क्या कहते थे? ट्रेबिट कहते थे। दिस स्टाइल वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मॉस्क एंड द बाउलीज एंड द स्टेपल। पुराने टाइम में जब टर्क्स आए थे इंडिया में मिडाइवल पीरियड में, तो कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के लिए, बाउलीज के कंस्ट्रक्शन के लिए और स्टेप वेल के कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियरिंग की स्टाइल यूज में ली जाती थी, जिसे ट्रेबिट स्टाइल कहते थे। इसमें जो बड़े बड़े वुड के पीसेस होते थे, उनके बेस पे उन वुड के पीसेस से वर्टिकल कॉलम्स बनाए जाते थे। तो ये स्टाइल यूज में ली जाती थी, इंजीनियरिंग स्टाइल टेम्पल्स बनाने में, मॉस्क बनाने में, बाउलीज और स्टेप वेल बनाने में। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में लेसन 5th हिस्ट्री से रिलेटेड SST का क्लास 7th का रेस्ट पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे।